हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होगा और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों को जो चैप्टर करवा रहा हूं उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने अभी तक जो कवर कर लिया एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 सॉरी 9. नहीं 10 एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है या फिर वेक्टर अलजेब्रा का ये सारे पार्ट आप लोगों का छूटा हुआ तो आप लोग एक बार जाकर देखो, समझो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आप लोगों से डेफिनेटली क्वेश्चंस अच्छे तरीके से हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इस पार्ट में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 10.7 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। अब इससे कि पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़ो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इन सब चीजों का बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। तो चलो इसी के साथ मैं आज का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें पूछा क्या गया हम लोगों से कि हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि किसके डायरेक्शन में, PQ के डायरेक्शन में। तो PQ के डायरेक्शन में अगर हमें दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले PQ फाइंड करना पड़ेगा कि PQ क्या है। चलो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहले ये जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट P दिया हुआ है हमारा 1 2 3 एंड Q पॉइंट जो दिया हुआ है वो है 4 5 एंड 6, ठीक है। इससे हमारा PQ फाइंड कैसे होगा। PQ हमारा वेक्टर PQ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, OQ माइनस OP, ठीक है। OQ क्या है यहाँ पे, OQ हमारा 4 माइनस 1 और ये साथ में आयोटा, फिर प्लस में क्या है 5 माइनस 2 साथ में 0, फिर तीसरा क्या है 6 माइनस 3 6 माइनस 3 और ये साथ में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये माइनस कर लो, सिंपल सा हमारा PQ निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा PQ क्या हो गया 3i प्लस 3j प्लस 3k। अगर आप लोग चाहो तो इसमें 3 कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज इतना ही रहने दे सकते हो, आपको आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ से PQ फाइंड हो गया तो इसका PQ का मॉडुलस फाइंड करो। मॉडुलस ऑफ PQ क्या होगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहां से ये क्या होगा 9 प्लस 9। इसके बाद अगर हम बात करें कितना आ गया 27 यानी कि 9 इंटू क्या हो गया 9 इंटू 3। तो यहां से ये क्या निकल के आएगा 3 अंडर रूट 3 यूनिट जो भी है इसका होगा। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड होगा, एक आप लोग देखो, यूनिट वेक्टर का हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला ही पढ़ा था, वो है आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ इज, ये क्या हो जाएगा इज, ये हो गया PQ अपॉन मॉडुलस PQ। तो PQ हमारा क्या है 3i प्लस 3j प्लस 3k। अगर ये दिया हुआ तो इसमें क्या होगा 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन PQ का मॉडुलस हम लोगों ने क्या फाइंड किया है 3 अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा 3i अपॉन 3 रूट 3 प्लस 3j अपॉन 3 रूट 3 प्लस 3k अपॉन 3 रूट 3। 3 से 3 कैंसिल सबका कर लो, यहां से ये क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 j प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 k। यानी ये तीनों हमारा जो है ये 1 अपॉन अंडर रूट 3i प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3j प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3
ये जो आया है ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। तो इसको आप लोग जल्दी से लिख लो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो आई होप आप लोग एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से लिखो। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से इसे लिख लो आप लोग। क्वेश्चंस काफी आसान है। इसमें यूनिट वेक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला एक होता है और कैसे फाइंड करना है ये आप लोगों के सामने फाइंड करके बताया हुआ है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करना। अगर ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से लिख लिए हो तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फाइंड, तो क्या है, फॉर अ गिवन वेक्टर a 2i minus j plus 2k and b क्या है हमारा minus i plus j minus k, find the unit vector in the direction of the vector इसके a plus b, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करके दिखाना है। तो इसमें चलो इसको लिख लिया, तो मिटाता हूं इसे। यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और आप लोगों से मैं कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट कर रहता हूँ कि पीछे की वीडियो को रिकॉल करते रहो। ये जो वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर है बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सारे चैप्टर से। तो ये यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट है और जो भी इंटीग्रेशन लास्ट में आप लोगों ने लास्ट चैप्टर स्टडी किया था उसका प्रैक्टिस आप लोग करते रहना, क्योंकि एक बार भूल जाओगे तो सारी चीजें फिर से आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस आप लोग करते रहना, फिर छोड़ना नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो। सबसे पहले हमारा वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है हमारा 2i माइनस जे, यहाँ पे अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं माइनस जे प्लस 2k, और ये वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी हमारा दिया हुआ माइनस आई प्लस जे माइनस के। इन दोनों को क्या करना है, सबसे पहले ऐड करके a प्लस बी फाइंड करना है। a प्लस बी फाइंड करोगे तो क्या आएगा ये बताओ, दोनों को ऐड करो तो ये हो गया 2 माइनस का 1 कितना होगा माइनस का आई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 माइनस 1 ये क्या आएगा प्लस का, इतना समझ में आया। इसके बाद हमारा क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है, और मॉडुलस ऑफ a प्लस बी का वेक्टर। अब ये हमारा क्या होता है अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हमारा अंडर रूट 2 हो गया। अब यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में पूछा गया, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी। तो हम यहां से लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी, ठीक है कि इज क्या होगा a प्लस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस बी। ये समझ में आया। अब ये हर क्वेश्चन में कर, लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था। अब a प्लस बी कितना है i प्लस जे, उसके बाद इसका मॉडुलस क्या आया है अंडर रूट 2, तो इसको सेपरेट कर लो आप लोग, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 i प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 जे। तो ये हमारा क्या हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, ये कंप्लीट हो गया। आप लोगों के सामने लिख दिया हुआ है, आप लोग भी खुद से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। तो चलो एक बार आप लोग इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सारे क्वेश्चंस काफी आसान आसान इसमें दिया हुआ है। अभी आप लोगों का बेसिक पढ़ना जो एनसीईआरटी क्लास 12th में है वो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक कर दिया है ताकि आप लोगों का कोई दिक्कत ना आए। बट अगर यही आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो नेक्स्ट लेवल पे प्रैक्टिस करना, जो कि आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल और भी जो के.सी. सिन्हा या फिर किस दूसरे बुक्स जो है उन सारे बुक्स की हेल्प जरूर लेना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस ए प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 8 यूनिट ये दिया हुआ है। तो इसका कैसे फाइंड करोगे, पहले इसे लिख लो फिर हम बताते हैं। हो गया ये,
अब इसके बाद है हमारा, इसमें 8 आयोटा का क्या निकालना है हमें, 8 मैग्नीट्यूड जो कि वेक्टर दिया हुआ है उससे 8 गुना ज्यादा, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर कैसे होगा। सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे तरीके से करोगे तो, अदरवाइज क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आएगा अगर प्रैक्टिस आप लोग छोड़ देते हो। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में हमारा वेक्टर दिया हुआ है, अज्यूम कर लो कि हमारा वेक्टर क्या है, a इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k। ये हमने अज्यूम कर लिया कि लेट वेक्टर a इक्वल टू 5i। अब वेक्टर a अगर हमने फाइंड कर लिया तो इसका मॉडुलस भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस 1 प्लस 4, यानी ऐड कर लो तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है, जो ये 30 मीटर है। अब इसके बाद इसके अलावा यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर ए का कैप, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो यहां से ये आ गया आपका 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन ये क्या आ गया, अंडर रूट 30। समझ गए। अब इसमें कैसे करना है आपको, इसमें पूछा जो गया है विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 8 इंटू, तो इसमें क्या निकालना है हमें, 8 इंटू ए। 8 इंटू ए हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 30। ठीक, और इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हो 8 5 जा 40 अपॉन अंडर रूट 30 आयोटा माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 30 जे प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 30 के। अगर इसको और भी सॉल्व करना चाहो तो आप लोग और भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 8 इंटू आयोटा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे हुआ ये आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सर 8 2 जा 16 होगा ना, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर दिया हूँ तो इसको ध्यान देना हम लोग। यहाँ पे 8 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, 16 होगा। चलो इसको लिख लो। इसे लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखना कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, सो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। तो सबसे पहले आप लोगों को ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि कोलिनियर होने का कंडीशन क्या होता है। समझ गए, दो वेक्टर इसमें दिया हुआ है तो इसमें हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, v इक्वल टू लेमडा इंटू ए। अगर v इक्वल टू लेमडा इंटू ए है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइंस जो है कोलिनियर हो जाएगा। इसे लिख लेने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में दिया हुआ है वो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को कंडीशन पता है ये वाला क्वेश्चन का कि हमारा कोलिनियर कब होता है तो ये बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है ना, इसमें एक कंडीशन होता है कि अगर v इक्वल टू लैम्डा इंटू ए होता है तो जो गिवन वेक्टर्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। तो ये हमारा एक कंडीशन है। ठीक है ना, चलो इसी कंडीशन का हम इस्तेमाल करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सो दैट, चलो इसमें क्या करना है, लेट ए इक्वल टू, यहां से a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड b इक्वल टू क्या यूज करना है, माइनस का 4i प्लस का 6j और ये माइनस का 8। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, क्या b जो है a के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है,
तो बिल्कुल किया जा सकता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू, अगर इन तीनों में ध्यान दोगे तो माइनस का 2 कॉमन लो, तो ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 3j और ये प्लस का 4k। तो ये क्या आ गया b इक्वल टू माइनस का 2, और इस पूरे को क्या हम a लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो गया। तो b इक्वल टू माइनस 2 इंटू वेक्टर a। अब देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर b इक्वल टू लैम्डा इंटू a, where lambda equal to -2, hence a and vector b are collinear। समझ गए? तो ये क्या हो गया हमारा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोलिनियर होगा। बस इतना सा काम करना। तो ये हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो चुका है, इसको जल्दी से लिख लो आपको। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 जो है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इसका। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमने कल भी एक क्वेश्चन ऐसा देखा था, और आज भी 2-3 क्वेश्चन जो लास्ट पे दिए हुए हैं वो भी 2, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, दोनों में हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो अभी देखते हैं, और भी प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आराम आराम से हम लोग कर रहे हैं। अब जो चैप्टर्स आप लोगों का बचा है वो कौन कौन सा बचा है मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। एक वेक्टर वन, ये जो हम अभी कर रहे हैं, फिर इसके बाद 3D कवर करेंगे। 3D करने के बाद हम एक लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी करेंगे और एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स है, 2-2, 3-3, एक 2 क्लासेस में आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। और इन क्वेश्चन से आप लोगों को बोर्ड में जरूर से जरूर पूछा जाता है, ये ध्यान देना। साथ में साथ आप लोगों का बहुत आसान क्वेश्चन इनसे बनता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या फिर एनी अदर बोर्ड, किसी भी तरह के बोर्ड हो, उसमें इन सब चैप्टर से लिमिटेड क्वेश्चन रहता है और फिक्स क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे आप लोग आराम से करके इस चैप्टर को जाओ, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग का इंटीग्रेशन में कहीं फंस जाए, लेकिन इन सारे चैप्टर्स में आप लोगों का कम से कम गलती होने के चांसेस है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, लेट a इक्वल टू वेक्टर एक दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, i प्लस 2j प्लस 3k ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया क्या, डायरेक्शन को साइन पूछा गया। तो इसके सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉडुलस निकाल लो। तो मॉडुलस अगर फाइंड करो तो कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 और 4 13 और 1 14, ये हो गया 414। ठीक है, इसे करने के बाद हमें डायरेक्शन को साइन याद होगा अगर आप लोगों को। तो क्या होता है, एल इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, मतलब ये होता है एम इक्वल टू क्या होता है वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो, मॉडुलस ना लिख के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर से वही होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या फिर एन की बात करें तो एन इक्वल टू क्या होता है, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि ये एल एम एन जो है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग, इसी को बोलते हैं क्या, दूसरा नाम होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये होता है कॉस गामा। तो ये हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये हो गया हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो गया, एक्स यहाँ पे देखो तो 1 है, और ये मॉडुलस कितना आ गया अंडर रूट 14। तो इससे अगर ये देखोगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 14 हो गया, और थर्ड क्या हो गया 3 अपॉन अंडर रूट 14। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तीनों का डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड कर लिया। कैसे हुआ, आप लोगों के सामने यहाँ पे किया हुआ है, ये ध्यान हुआ, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, चीजें आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक कर सकते हो, कमेंट कर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करो। आप लोग का जितना सारा सोशल मीडिया है
उसमें एक बार शेयर कर देना, ठीक है। चलो आप लोगों से इतना हेल्प का एक्सपेक्टेशन करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, ठीक है ना, ए से बी के। चलो इसे लिख लिया आप लोगों ने। इसे लिखने के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नंबर देखना क्या है, पॉइंट ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 -3 एंड बी क्या दिया हुआ है -1 -2 और 1, ठीक है। इसमें पूछा क्या गया है, डायरेक्शन हमसे पूछा गया है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग, यानी कि ज्वाइनिंग ए और, यानी कि वेक्टर कैसे फाइंड होगा, ए बी इक्वल टू, वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, यहां से देखो ओ बी कितना है -1 और ये -1, तो ये कितना हो गया -2 आया होगा। फिर यहाँ से -2 और ये -2 यानी कि -4j, फिर यहाँ 1 1 -3, तो ये कितना हो जाएगा +4k। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल कर आ गया वेक्टर ए। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर ए बी वेक्टर का मॉडुलस। तो ये क्या हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 प्लस 16 प्लस 4, 16 16 32 और 4 36, यानी ये क्या हो गया 6, यानी कि ये हो गया 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्शन को साइन निकाल पूछ गया है, तो आपको एल इक्वल टू क्या होता है x अपॉन मॉडुलस ए बी, फिर ए बी इक्वल टू क्या हो गया y अपॉन मॉडुलस ए बी, और n इक्वल टू क्या हो गया z अपॉन मॉडुलस ए बी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, x का वैल्यू यहां देखोगे तो -2/6 हो गया, y का वैल्यू -4/6 हो गया, और ये हो गया 4/6। तो ये हमारा तीनों डायरेक्शन कोसाइन निकल के आ गया। चाहो तो इसको और भी शॉर्ट छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा -1/3, ये आ जाएगा -2/3, और ये 2/, सिंपल सा क्या हो जाएगा 2/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट। इसको जल्दी से लिख लो आप लोग। इसके बाद हमारा आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, और फिर हम इस वीडियो को आज यहीं पे क्लोज करते हैं। तो क्वेश्चन है, सो दैट द वेक्टर I + J + K इज इक्वली इंक्लाइंड विद OX, OY एंड OZ। पहले इससे लिखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 को। लिख लिया आप लोगों ने। इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या आ गया कि इसमें हमें दिखाना है cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा तीनों क्या है आपस में इक्वल है। अगर तीनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब इक्वली इंक्लाइन है, और अगर नहीं इक्वल है तो क्या है इक्वली इंक्लाइन नहीं है। तो सिंपल सा इसमें भी क्या है, डायरेक्शन को साइन का ही कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल आप लोग डायरेक्शन को साइन पहले फाइंड करो, और एल एम एन अगर तीनों आपस में बराबर आता है तो हम कह सकते हैं क्या है, तो ये गिवन वेक्टर है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन 14 में है। यहाँ पे पहले वेक्टर लेट, वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। तो ये हमारा अगर हो गया तो इसका पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं, मॉडुलस निकाल लो। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या आ जाएगा 1² + 1² + 1², ये हो गया √3, ठीक है। √3 जब हो गया तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, एल एम और एन, यानी कि cos अल्फा इक्वल टू एल होता है इक्वल टू x अपॉन √3
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 1 हो गया, तो 1/√3 होगा। फिर इसी तरह से कॉस बीटा क्या है, m, और m इक्वल टू y/√, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया, y भी 1 है हमारा, 1/√3। इसके बाद cos गामा इक्वल टू n, और ये z/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया। इसका मतलब जेड की वैल्यू भी हमारा 1 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और ये अपॉन में √3। एक्स वाई अगर हमारा cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वली inclined with OX, OY and OZ, यानी कि OX, OY और OZ के साथ क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो इसको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होगा। तो जल्दी से इसे देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन नंबर लास्ट के 12, 13 और 14 हमने किया है, तीनों क्वेश्चन डायरेक्शन को साइन पे बेस्ड है, ठीक है ना। अब एक लास्ट वीडियो में जो हमने किया था वो भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 या 6 क्वेश्चन नंबर, वो भी डायरेक्शन को साइन पे बेस्ड था। तो डायरेक्शन को साइन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या डायरेक्शन को साइन होता है, आप लोगों को क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। तो चलो, अगर आप लोगों का सेशन अच्छा लगा, समझ में सारी चीजें आई है, तो आप वीडियो को शेयर कर देना, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग मेंबरशिप ले सकते हो। आप लोगों का अलग अलग जो भी आप लोगों का मेंबरशिप के लिए पे कर सकते हो, आप कर सकते हो। बाकी आप लोगों को चीजें जो है यहाँ पे बेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में साथ आने वाले समय में एग्जाम से पहले आप लोगों का प्रैक्टिस सेट, आप लोगों का मॉक टेस्ट, आप लोगों का हैंड रिटन नोट्स, सब सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग प्लीज चैनल से जुड़े रहना, और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।